धर्म परिवर्तन पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई का उदाहरण दिया है। कहा है कि बेवजह धर्म परिवर्तन से बचना चाहिए। डर दबाव में धर्म परिवर्तन खतरनाक है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। धर्म परिवर्तन के आरोपी की जमानत रद्द करते हुए एटा जिले के जावेद नाम के शख्स ने हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ धोखे से निकाह करने का आरोप लगाया। उसके ऊपर मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह फैसला सुनाया। बताया कि देखिए, करना है तो अकबर और जोधाबाई की तरह शादी कीजिए। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया और दोनों साथ साथ रहे। आज शादी के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसी बात को लेकर बार बार चिंता जाहिर करती रही और इसी बात को लेकर यूपी सरकार ने कानून भी बनाए हैं और आज हाईकोर्ट ने एक तरीके से उस कानून पर मुहर लगा दी। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, अपने आप में ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। अब तक जो राजनीति हो रही थी लव जिहाद कानून से, जिनको हम जानते हैं दरअसल वो जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है, उसको लेकर तो आज हाईकोर्ट ने भी वही बात कह दी। जी, निश्चित तौर पर यह एटा जिले का मामला था जावेद उर्फ जावेद अंसारी का, जिन्होंने एक हिंदू लड़की से जबरन पहले धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद निकाह कर लिया था और लड़की के बयान के आधार पर उनको जेल भेज दिया गया था। उन्होंने अपनी जमानत अर्जी लगाई थी और उस जमानत अर्जी पर, जो कि लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से अकबर और जोधाबाई ने शादी की और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया बिना धर्म परिवर्तन, ये एक नजीर हो सकता है, लोगों के लिए मिसाल हो सकती है, उदाहरण हो सकता है कि बगैर धर्म परिवर्तन के भी दो अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदायों के व्यक्ति शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इससे उनका जो सम्मान है और उनका रिश्ता है वो और मजबूत होगा और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान और एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान वो कर सकते हैं, पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। तो इस बात को जो है एक बार कोर्ट ने फिर से कहा है और कोर्ट ने जो याची जावेद है उसकी याचिका को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने यहाँ पर संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया है और उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया है कि किस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। तो ये कह सकते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है और यूपी सरकार ने इसको रोकने के लिए एक कठोर कानून भी बनाया है और उसको लेकर तमाम नए नए मुकदमे भी प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं। तो उसमें ये जो कोर्ट का फैसला है ये अपने आप में नजीर बन सकता है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अगर शादी एब्सोल्युटली जस्टिस शेखर कुमार यादव का जो ये आज फैसला आया है, ये अपने आप में अब आने वाले दिनों में एक ये बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि लगातार आरोप और लगातार बहस इसी बात को लेकर की थी कि क्या लव जिहाद हो रहा है, क्या धर्म परिवर्तन शादी के लिए सिर्फ किया जा रहा है। आज जो कोर्ट ने बातें कही हैं, सर्वेश देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी आई है, कोर्ट ने साफ तौर पर ये अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और कोर्ट ने उसको शून्य करार दिया। अगर शादी के लिए कोई धर्म परिवर्तन किया गया है, चाहे वो जबरन कराया गया है, चाहे उसको स्वेच्छा से किया गया, तो वो सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो वो कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कहा कि ये शून्य है और ये मान्य नहीं है, ये अवैध है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला है ये आगे भी नजीर बनेगा और इस तरह की जो भी मामले आएंगे उसमें इस फैसले का हवाला दिया जाएगा और किसी भी तरह से जो धर्म परिवर्तन है उसको, धर्मांतरण है उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ तौर पर संकेत दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, दो समुदाय के हैं, अगर वो प्रेम करते हैं तो वो बगैर धर्म परिवर्तन के भी शादी करके साथ रह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों अपनी अलग अलग पूजा पद्धति जो है, जो धर्म है, उसका वो पालन कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस बात की पूरी इजाजत देता है हमारे देश का कानून। दिक्कत तो वहां थी जहां पर दबाव, बहलाना, फुसलाना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, सिर्फ शादी के लिए, निकाह के लिए ये करवाना, ये ऐतराज तो इन बातों को लेकर के है और यही कानून भी कहता है यूपी का और यही आज अदालत ने भी, हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है। क्या समझेंगे वो लोग जो अब तक मोहब्बत और धर्म को मिला देते हैं। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए सर्वेश आपका।
और 2 मिनट में 21 थप्पड़ों की आवाज 2 दिन से सोशल मीडिया पर गूंज रही है। मामला लखनऊ का है। यहां एक चौराहे पर एक लड़की ने लड़के को पीट डाला। सिर्फ पीटा ही नहीं, उसका मोबाइल भी तोड़ डाला। छोटी छोटी बातों पर मारपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लखनऊ में जब मारपीट हुई तो ट्विटर पर एक मुहिम छिड़ गई। क्या है ये पूरा मामला? क्यों हुई ये मारपीट और क्यों ये मुहिम छिड़ गई? देखिए रिपोर्ट। आप पुलिस जितने लोग हैं, देखिए पिता मार की मुझे लमका होता मैं बताता भाई जनता खुद एक अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू डोंट टच। 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो, एक लड़की एक लड़का, गाड़ियों की भीड़, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, कैमरा चलता रहा, लड़का पिटता रहा। आप पुलिस जितने लोग हैं, देखिए पिता मार की मुझे लमका होता मैं बताता भाई जनता खुद एक पिटाई का ये वीडियो 30 जुलाई का है, लेकिन 2 अगस्त को अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। अरेस्ट लखनऊ गर्ल। 2 अगस्त को दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। पिटाई के इस वीडियो को अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आखिर ये मामला क्या है? क्यों ये लड़की बीच सड़क पर लड़के को पीट रही है और सब लोग तमाशा देखते रहे? कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत हो गया। कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बात 30 जुलाई की है। लखनऊ के अवध क्रॉसिंग पर लड़की ने लड़के को सबके सामने पीटा। जो लड़का पिट रहा था वो टैक्सी ड्राइवर है, लखनऊ में कैब चलाता है। लड़की का आरोप है कि रोड क्रॉस करते वक्त कैब ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी। टैक्सी ड्राइवर ने लड़की को टक्कर मारी या नहीं, ये आगे बताएंगे। पहले पिटाई के इस वीडियो को ठहर कर देखिए। लड़की उछल उछल कर थप्पड़ मार रही है और उसे बुरा भला भी कह रही है। ड्राइवर रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही और एक होमगार्ड भी वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई, न बीच बचाव करने की और न ही पुलिस को बुलाने की। कुछ देर तक इसी तरह से सड़क पर टैक्सी ड्राइवर पिटता रहा। पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। मेरे मालिक का मोबाइल इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत हो गया। एक लड़का बीच बचाव करने के लिए आगे आता है। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है, तो लड़की उससे भी उलझ जाती है और उसके ऊपर भी हाथ उठा देती है। ये मारे जा रहे हैं, डोंट टच। जो लोग बीच बचाव कर रहे थे, उन्हीं में से आवाज आती है कि ये दिल्ली का नाटक है, अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज देखिए। रात को 9:39 का वक्त है। सीधे जाने का सिग्नल रेड है, लेफ्ट जाने के लिए ग्रीन। इसी बीच लड़की रोड क्रॉस कर रही होती है। गाड़ियों से बचते बचाते उसने लगभग रोड क्रॉस कर लिया था। तभी वो टैक्सी आती है, जिसके ड्राइवर को लड़की ने पीटा है। टैक्सी की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में होती है। देखने पर ऐसा लगता है कि टैक्सी ड्राइवर लेफ्ट कट लेना चाह रहा होगा। लेफ्ट जाने का सिग्नल ग्रीन था। एक बात और समझ आती है कि लड़की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुक गई थी। ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगा दिया था। तस्वीरों से यह भी लगता है कि गाड़ी ने लड़की को टच नहीं किया था। लड़की ने गुस्से में कार का गेट खोला और ड्राइवर से उलझ गई। सामने ट्रैफिक सिपाही और एक और शख्स दिखाई दे रहा है। कुछ देर की नोकझोंक के बाद ट्रैफिक सिपाही आता है, लेकिन लड़की ने उसके सामने ही ड्राइवर को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया।
टैक्सी ड्राइवर की पिटाई का ये वीडियो और सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर अरेस्ट लखनऊ गर्ल के नाम से लोग मुहिम चलाने लगे। लगभग 1.5 लाख लोगों ने इस पर ट्वीट किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा, सीसीटीवी से ऐसा लग रहा है कि ये लड़की इस गरीब टैक्सी ड्राइवर को इतनी बुरी तरह से पीट रही है क्योंकि उसने गाड़ी नहीं रोकी। ये बेहद शर्मनाक है। किसने अधिकार दिया इस लड़की को मारपीट करने का? इस मामले की यूपी पुलिस जांच करे और कानून को हाथ में लेने के अपराध में महिला पर कड़ी कार्रवाई हो। ट्विटर पर कुछ लोग लड़की के पक्ष में बातें कर रहे थे तो कई लोग लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के 2 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर समर्थन मिला तो पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत की कि संबंधित युवक की ओर से एक तहरीर आज प्राप्त हुई और उस तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर संबंधित युवती के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संबंधित को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, निष्पक्ष कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। मारपीट के दौरान ड्राइवर का मोबाइल रोड पर गिर गया, मोबाइल टूट गया। लड़की पर आरोप है कि उसने टैक्सी का साइड मिरर भी तोड़ दिया। फिलहाल लखनऊ पुलिस दोनों वायरल वीडियो की जांच कर रही है और कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस और कार्रवाई में भी जुटी है। लौटते कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। बिहार के पूर्णिया में 100% टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोरोना को शिकस्त देने के मकसद से शुरू किए गए इस अभियान का मकसद है पूर्ण टीकाकरण और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। कोविड-19 की दूसरी लहर से सबक लेते हुए पूर्णिया जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पूर्णिया जिले के शहरी इलाके में जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। नगर निगम क्षेत्र में अभी 66 टीमों का गठन किया गया है जो हाउस टू हाउस सर्वे कम वैक्सीनेशन का काम ये लोग करेंगे। अभी 1 लाख से अधिक लोग को टाउन क्षेत्र में वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो छूटे हुए हैं उनके लिए हम लोग अब हाउस टू हाउस जा रहे हैं। सर्वे का भी काम होगा, छूटे हुए लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। दरअसल पूर्णिया जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार पहले से ज्यादा चौकस है। इसलिए टीकाकर्मी नगर निगम के सभी 46 वार्ड में घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इस अभियान में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टीम को प्रशिक्षित किया है। पूर्णिया जिला प्रशासन इस अभियान के लिए किस कदर मुस्तैद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए 189 टीम का गठन किया गया है। पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 46 वार्ड्स हैं। इसके लिए हम लोग 189 टीम का गठन किए हैं। इन टीमों का ओरिएंटेशन कोर्स हम लोग कर चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो सूचीबद्ध भी हो रहा है और सबको घर घर जाके वैक्सीनेट करने का प्लान है। पूर्णिया जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान के साथ साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रहा है ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में कोई भी शख्स कमजोर कड़ी न बन जाए। जाहिर है मजबूत इच्छा शक्ति और टीम वर्क की बदौलत पूर्णिया कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है। उम्मीद है पड़ोस के बाकी जिले भी इस मॉडल से कुछ सीखेंगे और कोरोना मुक्त भारत के सपने को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।